बेटा हम पिछले 2 लेक्चर 3 लेक्चर ले चुके हैं, परसेंटेज के बारे में हमने बात की थी और उसमें मैंने बताया था अब की बार हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को किया जाता है। तो बेटा नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन आता है उस नेक्स्ट टाइप में पासिंग के बारे में और फेल के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में उठा के देखना बहुत सारे क्वेश्चन पासिंग और फेलिंग के हमेशा मिलते हैं। आज 2 कॉन्सेप्टों के बारे में बात करेंगे, एक तो पास और फेल और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेटा इलेक्शन में परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे हमें यहाँ सोल्व करना है बेटा। ठीक है, कोई बच्चा आप में से पेन नहीं चलाएगा, बंद कर दीजिए। जो आज कई दिन के बाद आए हैं, जिनकी दिवाली आज ही समाप्त हुई है, उन सभी से रिक्वेस्ट है वो अपनी कॉपियां बंद करके आराम से बैठ जाओ। ठीक है, सिर्फ आपको सुनना है बेटा, लिखना कब है वो मैं बाद में बात करूंगा। सिर्फ आपको एक ही बात माइंड में रखनी है, अटेंशन। आपको ये भी पता होगा बेटा कि मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीएस 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं इस समय जो आपके पेपर के आधार हैं, बेस हैं। चलो इस वाले पेपर में तो हरियाणा जीएस नहीं आई, परंतु नेक्स्ट वाले एग्जाम में पक्का मिलेगी बेटा 100%। आज जो बात कर रहे हैं बेटा हम पासिंग और फेल की, मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि बेटा कोई भी वस्तु होती है टोटल कितने परसेंट होती है, 100% होती है। 100% कोई भी चीज, अगर मैं पूछूं टोटल मार्क्स कितने हैं, 100%। टोटल बच्चे कितने हैं, 100%। टोटल एज कितनी है, 100%। मतलब प्रतिशत में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100%। ठीक है बेटा। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं आपको किस चीज, मैंने आपको यह बताया था कि अगर मैं 20% का नाम लूं ना तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। सिखाया था बेटा, मैंने बताया था जब ये प्रतिशत वर्ड लग जाए ना तो इस प्रतिशत को हटाने का एक ही तरीका है, क्या करते हैं, डिवाइडेड 100। अगर मैं 20% लिख रहा हूं यहाँ पर तो 20 का मतलब भाग किससे बेटा, 100 से, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। ये सिखाया था मैंने बताया तुम्हें अगर कोई संख्या 20% बढ़ जाए तो मतलब 5 से 1 बढ़ जाए तो क्या हो जाएगी, 6। मतलब अगर शुरू में 5 थी तो वो क्या हो जाएगी, 6। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको जो आज समझानी है बेटा वो आप ध्यान से सुनो, दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगर कभी भी गणित में कभी भी वर्ड आ जाए कम, ज्यादा, मोर, लेस, या वर्ड आ जाए विन, जीत, या लॉस्ट, हार, तो इन सभी का एक ही मतलब होता है, क्या बेटा, हिंदी में इसको मतलब बोलेंगे अंतर, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, गणित की लैंग्वेज को अगर आपको समझना है तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ तथ्य आपके पास होने चाहिए। अगर मैं कह देता हूं कि मेरे पास आपसे 50 रुपए ज्यादा है तो आपका गणित में क्या अर्थ है कि मेरे और आप में कितने का अंतर है, 50 रुपए का। बात समझ आ रही है बेटा। अगर मैं कह देता हूं कि आपके पास मेरे से 200 रुपए ज्यादा है तो इसका मतलब मेरे और आप में कितने का अंतर है बेटा, 200। अगर मैं आपसे 100 वोट जीतता हूं तो इसका मतलब भी यही है कि मेरे में और आप में कितनी वोटों का अंतर है, 100। ठीक। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट है आज का हमारा वो इसी बेस पे चलेगा, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन को समझते हैं, उस क्वेश्चन के साथ साथ बात करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, ए स्टूडेंट गेट 40 मार्क्स। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। एक छात्र है जिसको कितने मार्क्स मिले, 40, एंड ही विल फेल बाय, या ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स, और वह है फेल हो गया कितने मार्क्स से, 40।
if passing percentage is 40%, then find total marks of the exam। बात को समझना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन निकालना, एक बात ध्यान से सुनना, फेल होने का मतलब समझ में आना चाहिए कि फेल होने का अर्थ क्या होता है। अब फेल होने का अर्थ क्या बेटा, इस बारे में आप ध्यान से सुनना। आपने कभी ये सुना होगा कि मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई मित्र है वो 4 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं कह देता हूं कि मैं 4 नंबर से फेल हो गया, तो इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है कि अगर मेरे को वो 4 मिल जाते तो मैं क्या हो जाता? पास। तो फेल होने का मतलब क्या हो गया? पास। अगर आपको कोई बोल दे कि वो 10 नंबर से फेल हो गया, तो इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है कि अगर उसको 10 मिल जाए तो वो क्या हो जाए? पास। बात समझ आ रही है? अगर मैं कह देता हूं कि मैं 25 नंबर से फेल हो गया, मतलब मेरे को कितने की जरूरत है पास होने के लिए? 25। अगर मेरे को 25 नंबर मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊं बेटा? पास। किसी को दिक्कत, कोई एतराज? अब बेटा बच्चे ने ध्यान से देखिए, स्टूडेंट गेट 40 मार्क्स, मतलब स्कोर कितना है उसका, प्राप्त कितने की है? स्कोर मतलब प्राप्त कितने की है बेटा? उसने प्राप्त किए उसने बेटा 40 मार्क्स। कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं? 40। और बेटा हैंड ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स, और वो फेल हो गया बेटा, कितने मार्क्स से फेल हुआ? फेल बाय 40 मार्क्स। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये तो उसके पास है, ये तो ले रखे हैं, अगर उसको ये अंक भी मिल जाए जिससे फेल हुआ तो पास हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? 40 उसके पास है, अगर 40 और मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो गया कि आपको ये पता लग गया यहां से कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है बेटा? 80। किसी को दिक्कत? पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 80। और दूसरी बात, आपको ये भी पता है फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम निकालना है। तो टोटल मार्क्स मैंने बताया था, अगर प्रतिशत में कोई पूछ ले किसी चीज का टोटल कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100। अब आपको ये दिया कि पासिंग परसेंटेज कितनी है बेटा? 40%। और पास के मार्क्स कितने हैं? मतलब अगर पास को प्रतिशत में देखें तो 40% और पास को मार्क्स में देखें तो 80 मार्क्स। अब वाटर है, वाटर को आप कह लीजिए, नीर कह लीजिए, ठीक, वाटर कह लीजिए, टेस्ट विल बी सेम रहेगी, तो वही बात। अब आप है, आपको कुछ लोग आपके फादर से जानते हो कि उसका बेटा है, कुछ लोगों को आपके दादाजी से जानते हो कि उसका पोता, हो तो आप ही, हो तो आप ही। अब क्या फर्क पड़ता है? देखिए पास है, पास को अगर मार्क्स में देखें तो 80 है और पास को देखें तो प्रतिशत में देखें 40, तो दोनों बातें सेम है। प्रतिशत में देखते हैं तो 40% और मार्क्स में देखते हैं तो 80 मार्क्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% की वैल्यू कितनी है? 80 मार्क्स। बात को समझना है। 1% की अगर मैं पूछूं तो बेटा आप 80/40 मतलब कितने आ गए? 2 मार्क्स। आपको क्या निकालना है? टोटल अंक। टोटल अंक कितने प्रतिशत है? मैंने बताया फाइंड द टोटल मार्क्स। कितने परसेंट होता है टोटल किसी भी चीज का? 100। अगर 1% की वैल्यू 2 मार्क्स है तो इसका मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी? 200। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इतनी डिटेल आपको वहां पे नहीं लिखनी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से आप लोगों को काम करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई करने के नहीं होते वहां पर, ये तो देखने के होंगे। देखने का नजरिया कैसे आएगा? एक बार जब आपका बेस पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि फेल होने का अर्थ क्या होता है, तभी आप इस बात को समझ सकते हो कि उसका अर्थ क्या है बेटा। मेरी बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? पक्का ये बात क्वेश्चन समझ आ गया सबको? बेटा उस बच्चे ने प्राप्त किए 40, मतलब 40 तो है ही है उसके पास। वो फेल कितने से हो गया बेटा? 40 से। मतलब अगर उसको 40 और मिल जाते तो पास हो जाता।
40 उसके पास हैं, 40 और मिल जाए तो कितने हो जाएंगे 80। मतलब आपको पता लग गया कि पास होने के लिए मार्क्स कितने की आवश्यकता है, 80 मार्क्स की आवश्यकता है। बात समझ आ रही है? पास होने के लिए 80 मार्क्स की आवश्यकता है। और बेटा पास होने के लिए उसने खुद दिया प्रतिशत कितना है 40। मतलब पास होने के लिए प्रतिशत में देखें तो 40 और अंकों में देखें तो 80। मतलब 40% की वैल्यू क्या हो गई 80। 1% की क्या हो गई 100% की क्या हो गई। किसी को दिक्कत, कोई एतराज? पक्का कर दोगे सोल्व बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये तो बड़ा बेसिक और आसान सा क्वेश्चन था, अभी मैं इसका थोड़ा सा बेस बढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को इसके क्वेश्चन को हैंडल करना है। कोई दिक्कत बेटा? वेरी। अगर आपको लगे बेटा कि कहीं पर कोई बात नहीं समझ आई तो बेटा पूछना है आपको, चाहे 10 बार पूछ लिए तभी फायदा है कोचिंग का। वैसे टाइम पास तो सारा देश करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं क्वेश्चन है बेटा, ए स्टूडेंट गेट, ध्यान से समझना बात को, गेट 25% मार्क्स। एक जो छात्र है वो 25% अंक प्राप्त करता है एंड फेल बाय 15 मार्क्स, और फेल हो जाता है कितने अंकों से 15। प्रतिशत में कितना प्राप्त किया 25, फेल कितने से हो गया 15। प्रतिशत नहीं है मार्क्स। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद कहता है अनदर स्टूडेंट इन द सेम क्लास get 35% marks, that is more than, that is 25 marks more than पासिंग मार्क्स। इसको मैं पहले क्वेश्चन में कुछ और तरह से लिख रहा हूं और सेकंड क्वेश्चन में इसकी थोड़ी सी सेंस बदलूंगा, और बात को समझना दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या कहते हैं, एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया कितने मार्क्स से 15 से। उसी क्लास में एक और विद्यार्थी था जिसने कितने परसेंट प्राप्त किए 35, जिसके 25 मार्क्स ज्यादा है किससे बेटा पासिंग, मोर देन पासिंग मार्क्स। Find total marks of the exam। पहला क्वेश्चन तो ये है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। कुछ भी ऐसी बात पूछ सकता है आप लोगों से। इसमें तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बेटा जो पहला स्टूडेंट था उसके कितने मार्क्स थे, या दूसरा स्टूडेंट था उसके कितने मार्क्स थे। कुछ ऐसी बातें भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, मान लो यहां पर एक स्टूडेंट है बेटा ए है और उसने कितने परसेंट मार्क्स लिए 25%, और फेल किससे हो गया बेटा, फेल हुआ बाय 15 मार्क्स। मतलब उसको अगर ये 15 मिल जाए तो पास हो जाए, यही बात है बेटा। एक छात्र ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 25, फेल किससे हो गया 15 से। यहां पे लिख लो, एक छात्र में फर्स्ट जो छात्र है उसने प्राप्त कितने किए बेटा, उसने प्राप्त किए 25% और वो फेल हो गया बेटा, फेल बाय 15 मार्क्स। किसी को दिक्कत बेटा? बात समझ आ गई?
क्वेश्चन को बाद में। दूसरा जो छात्र है सेकंड, उसने प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए? 35%। फेल किससे हो गया बेटा? इसके पास क्या है? 25 मार्क्स प्लस हैं, ज्यादा हैं पास होने से। ठीक है, मैंने जानबूझकर पहली लाइन में ऐसा लिखा है, अगली लाइन में मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। उस बात को भी समझना है कि दोनों लाइनों का एक ही अर्थ है। अब पहले ने 25 प्राप्त किए, दूसरे ने कितने परसेंट प्राप्त किए? अगर मैं तुमसे कहूं कि पहले और दूसरे बंदे के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है? 10%। किसी को दिक्कत बेटा? पहले ने 25 किए, दूसरे ने कितने किए? 35%। कितने परसेंट का अंतर है बेटा? मार्क्स में कितने का अंतर है? 25 और 10 35। ये बात आपको समझनी है बेटा। यहाँ पर 90% बच्चे बात को समझ नहीं पाते। नहीं 40, 25 और 15 कितने हैं बेटा? 40। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 40। सुन लीजिए, आज मेरे पास जो कर्ज है वो मान लो कितने रुपए का है? 15 का। और आपकी जेब में आज कितने रुपए हैं? 25 रुपए हैं। अगर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, पहले तो मेरे को 15 रुपए का कर्ज उतारना पड़ेगा, फिर अपने लिए 25 रुपए और लेने पड़ेंगे। मतलब 15 और 25 कितने का अंतर है? 40 का अंतर है बेटा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ये फेल हो गया 15 से, मतलब पहले तो 15 तो चाहिए, इसको 15 तो चाहिए पास होने के लिए, और बेटा इसको 25 पास से भी क्या है? ज्यादा। तो इसका मतलब इसके पास जो डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस कितने का हो गया बेटा? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का क्या है बेटा? डिफरेंस है, अंतर। किसी बात को दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे गलतफहमी में क्या हो जाते हैं? 15 ये थे, 25 ये थे, 15 माइनस 25 तो आंसर आ जाता है 10। 10 ऊपर था, 10 नीचे, 10% की वैल्यू 10, तो 1 की 1, टोटल मार्क्स हो गए 100। और 100% की वैल्यू भी क्या जाएगी? 100। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। आपने देखा प्रतिशत में अंतर कितने का आया? 35 का। अगर आप 25 से 35 पे जाना चाहते हो तो कितने परसेंट चाहिए आपको? अगर आज आप 15 से फेल हो और आप पास होने से 25 लेना चाहते हो, 25 ज्यादा, तो बेटा 15 पहले तो वो चाहिए जिससे फेल हो गया, और फिर पास होने के बाद 25 और चाहिए, तो डिफरेंस कितने का होगा आपका? 40 का। मेरी बात समझ आ गई बेटा? तो ये बच्चे ज्यादातर गलती कर सकते हो आप लोग, इससे ज्यादा कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का था? 10 का। यहाँ पर कितने का है? तो इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी है बेटा? 1% की वैल्यू पूछे तो 4। क्या निकालना है? टोटल। तो टोटल का मतलब क्या हो गया? 400। टोटल कितने अंक हो गए? 400। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज? ठीक है, तो ये तो आपने निकाल दिया कि टोटल मार्क्स कितने हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, क्या पूछ लिया जाए बेटा? पासिंग परसेंटेज क्या है, ये पूछ लिया जाए कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो वहां पर ध्यान से देखना, आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो। पास कैसे हो सकता है? 2 तरह से होता है पास। अगर वो 25% अंक ले तो बेटा 15 और ले ले, मतलब पास होने के लिए, अगर मैं पास होने के लिए लिखता हूं तो 25% प्लस में 15 मार्क्स होने चाहिए, तब वो पास होगा। या बेटा आपको पता है अगर पास होने के लिए इस साइड में देखें तो 35% अंकों में से -25 मार्क्स कर दें तो इसका मतलब तब भी पास हो सकता है। दोनों बातें सेम है। यहाँ पर तो पास से 25 ज्यादा थे और पास होने के लिए कितने चाहिए? उसको 35 है, और 35% जब लिए तो कितने ज्यादा थे? 25 मार्क्स ज्यादा थे। तो मतलब आपको पास होने के लिए कितने, या तो आप इसकी सहारा लोगे या आप इसका सहारा ले सकते हो, कहीं से भी आप लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो मैं इसका सहारा लूंगा, 25% तो है ही है, इसका प्रतिशत बदलना है। 15 अंक आए बेटा, किस में से आए? 400 में से आए, तो कितना प्रतिशत होगा? मल्टीप्लाई
12। तो 15 से अगर 4 को डिवाइडेड करो, 4 से डिवाइडेड करोगे 15 को, 4 3 12, क्या बचता है 3 इंटू 3/4। 25% ये था, 3 ही है, 25 और 3, तो मैं क्या लिख सकता हूं 28 इंटू 3/4। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने किया क्या, सर ने किया 25 प्लस 3 सही 3/4%। तो बेटा डायरेक्ट पुट कर दो इसको, कभी यहाँ भी एलसीएम निकाल के अपने आप को बाद से साबित करो, कुछ नहीं मिलता वहां पर आपको। उसको आपके ऑप्शन से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि आपने निकाला कैसे है। तो डायरेक्ट अगर एक बेटा आपके पास फ्रैक्शन में और एक विदाउट फ्रैक्शन, तो डायरेक्ट एडिंग कैसे होती है, 25 ये थे 3 ये थे, 25 और 3 28, डायरेक्ट लिख लो 28 इंटू 3/4%। बात समझ आ गई? तो कैसे निकालेंगे पासिंग परसेंटेज, 25% प्लस में 15, ये तो प्रतिशत में पहले से ही है, 15 मार्क्स को प्रतिशत में बदलना है। तो 15 मार्क्स किसमें से हैं, टोटल कितने हैं बेटा 400 हैं, तो 15/400। आपने 15/400 किया, तो मैंने बताया था अगर आपको कभी भी प्रतिशत खत्म करनी है तो डिवाइडेड क्या करते हैं 100, अगर प्रतिशत बनानी है तो फ्रैक्शन को किससे गुणा करते हैं 100। तो 100 से गुणा किया 15/4, तो आंसर क्या आ गया 3 इंटू 3/4। बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे एलसीएम मत लेना, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत? किसी को ऐतराज बेटा? पक्का करते साहब? 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आपका पीछा छूट जाएगा, कुछ बातों को समझने यहाँ पर। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा। एक स्टूडेंट है बेटा, उसने क्या किया 25% मार्क्स लिए, कितने लिए 25, और फेल हो गया बेटा किससे बेटा 210 मार्क्स, किससे बेटा 210 मार्क्स। ठीक है, वो कह देता है कि वह यदि वह कितने ले बेटा 55% मार्क्स प्राप्त कर लिए। अनदर स्टूडेंट इन द सेम क्लास गेट 55% मार्क्स, then he is passed with 240 marks. 240 marks. Find percentage of passing marks. देखो पहली लाइन में मैंने डायरेक्ट तुम्हें लिख दिया था ताकि तुम समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहली लाइन में लिख किया था कि पास होने वाले को 35% अंक मिले हैं, जो कि पास से 25 अंक अधिक है, ऐसा लिखा था। अब मैंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया कि बेटा अनदर स्टूडेंट गेट 55 मार्क्स, देन ही इज पास्ड विद 240 मार्क्स। जब उसको 55% मिले तो कितने अंकों से पास हो गया 240। इस बात का अर्थ समझ रहे हो? इस बात का अर्थ है कि 240 से पास हो गया, मतलब पास से कितना ज्यादा है 240 मार्क्स। याद रखना इस बात। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलते कि एक छात्र ने 25% अंक लिए और वह फेल हो गया किससे बेटा 210 से, किससे फेल हो गया 210 से, और उसी क्लास में दूसरे बच्चे ने 55% प्राप्त किए जो कि 240 अंकों से पास हो गया, क्या लिखेगा डायरेक्टली जो कि 240 अंकों से पास हो गया। कई बार ये लैंग्वेज लिख देता है, कई बार क्या देता है कि पास होने से 240 अंक अधिक आए, दोनों बातें क्या हैं सेम। तो अगर मैं इस छात्र की बात करता हूं, इसने कितने प्राप्त किए, पहले छात्र ने 25%, दूसरे वाले ने कितने किए 55%। तो बेटा अगर मैं प्रतिशत में अंतर पूछूं सिर्फ तुम्हें, तो कितने प्रतिशत का अंतर आ गया 30%। किसी को दिक्कत? अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितने मार्क्स से फेल हो गया बेटा 210 अंक से क्या हो गया फेल बाय,
और इसने क्या किया बेटा 240 प्लस हो गए पासिंग से। अगर मैं तुम्हें यहां पर पूछूं कि ये बताइए कि इनके टोटल अंक कितने हो गए, मतलब कितने अंकों का अंतर है बेटा, 450 अंकों का अंतर है। अगर ये चाहे, ये व्यक्ति इस तक पहुंचना चाहे, अगर मैं चाहूं कि मेरे 25% मार्क्स है और मेरे को 55 चाहिए तो कितने की जरूरत होगी, 30% की जरूरत होगी। अगर मैं कहता हूं कि मैं 210 से फेल हो गया, पहले तो मेरे को अपना पास होने का जुगाड़ करना है कि पास के लिए कितने चाहिए 210। बेटा पास से कितने ज्यादा है, या कुछ किताबों में ऐसा भी होगा कि 210 माइनस कर दिया, ठीक है, तो डिफरेंस में माइनस का क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्लस। तो आप लोगों ने 210, आपने माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने तो उस बात को समझना है कि वो कह क्या रहा है आपको और आप कर क्या रहे हो। बेटा 210 से फेल हो गया और 240 उसके ज्यादा है, तो इसका मतलब डिफरेंस किसका है बेटा, 450। और वैसे डिफरेंस किसका है बेटा, मतलब 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 450। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू क्या जाएंगी, 15 मार्क्स। काट देंगे बेटा 3 से डायरेक्टली। कुछ बच्चे बुरी बुरी नजरों से देख रहे हैं, देख लो। मैं इस बात को लिख सकता हूं कि 30% जो डिफरेंस आया और यहां पर डिफरेंस आया 450। 1% की वैल्यू निकालेंगे 450/30, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर क्या आ गया 15, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 15। तो इसका ये भी अर्थ हो गया कि 1 की अगर वैल्यू 15 है तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 100%। तो 100% अंकों को अगर पूछ लेता है तो वो कितना होगा बेटा 15। बट आपको जो क्वेश्चन निकालना है, आपको क्वेश्चन में बेटा टोटल मार्क्स नहीं निकालने, आपको क्वेश्चन में निकालने फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है वो आपको चाहिए बेटा। तो आप ये देखिए कि पास कैसे होता है। अगर मैं इस पहले वाली कंडीशन को देखूं, पास होने के लिए बेटा परसेंटेज अगर निकालनी है तो इसका मतलब 25% तो 1 चाहिए और 210 अंक 1 चाहिए। अब 25% है, ये तो प्रतिशत नहीं है, तो इसको बदलने के लिए डिवाइडेड क्या करेंगे, टोटल अंक कितने हैं 1500, गुना क्या करेंगे 100। और जिन बच्चों को मैंने डीएस सिखाया था वो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देना, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 5 से काटोगे या 15 पे कट जाएगा बेटा, 15 एकम 15 और 6 बचता है 1500 के 60, तो 14% और 25%, इसका मतलब कितना आ गया बेटा 39%। तो पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए बेटा 39%। किसी को दिक्कत, क्या चीज दिमाग में पुट करनी है कि अगर आपकी परसेंटेज दिया तो डायरेक्ट हो जाएगी, अगर आपको मार्क्स दिया तो उसके बारे में देखना कि फेल कितना है और पास कितना। कुछ बच्चे डिफरेंस में 240 माइनस 210 30 कर देंगे और ऊपर भी 30 था नीचे भी 30, 30% मतलब 30, 1% मतलब 1, तो पेपर 100% मतलब 100 का था। और बेटा उसने कितने परसेंट प्राप्त किए 25। अगर 25% उसके पहले से और 210 अंक और ले तो पास हो जाए और 210 की परसेंटेज 210 बन जाएगी और 25 और जोड़ दोगे और तुम्हारा बेटा 235% आ जाएगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्वेश्चन का बेस समझना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है बेटा, कहीं ऐवे करते चलो और बेड़ा पार हो जाए यार, ठीक है। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी का ही। तो एक क्वेश्चन मैं दे के देखूं आप लोगों को कि आप करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके बेटा इतने बड़े बड़े सर हैं तो कुछ तो कर ही दोगे ना आप लोग। पेन भी लेके आए होंगे घर से, मम्मा भी चेक करती होगी कॉपी की बेटे ने कुछ किया नहीं किया। एक स्टूडेंट है बेटा 36% अंक लिए, उसने कितने लिए हैं 36% मार्क्स, और बेटा वो फेल हो गया कितने मार्क्स से 32 मार्क्स से 32। जो बच्चे बिना पेन के निकाल सकते हैं बिना पेन के सोचना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। और बेटा दूसरा जो बच्चा है क्लास में उसने 48% मार्क्स ले लिए, बता
अच्छी बात नहीं ट्यूशन। और बेटा पास से कितना ज्यादा है, विद पास कितना हुआ बेटा, ही इज पास्ड बाय, ऐसा भी लिख सकता है, देन ही इज पास्ड बाय भी लिख सकता है, विद भी लिख सकता है, बाय 64 मार्क्स। तो 64 अंकों से बेटा वो पास हो जाता। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आप सभी के पास 1 मिनट का समय है, अगर कोशिश कर सकते हो तो देखिए। अजी 36% और 48% का अंतर 12%, 32 और 64 कितने हो जाते हैं बेटा, 96। 12% की वैल्यू क्या है, 96। 12 7 84, 12 8 96, तो 1% की वैल्यू 8। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 800। अब 36% तो एक क्लियर फेल किससे हुआ, 32 से। तो बेटा 32 बटे क्या लिखेंगे, 800 गुना क्या लिखेंगे, 100। तो 8 चौका क्या होता है 32, तो 4% 40 वो आ गया बेटा उसका। तो इसका मतलब पास होने के लिए तो गढ़ ज्यादा मार्क्स चाहिए। कर दो ना बेटा, 36 और 4 40। बिना पेन के भी किया जा सकता है, अगर आप में थोड़ी बहुत सद्बुद्धि है, नहीं है तो पैदा करेंगे, चिंता मत करो। देख इसने कितने परसेंट लिए, 36%। इसने कितने लिए बेटा, 48%। अंतर कितने का आ गया, 12% का। अब बेटा ये फेल किससे हो गया, 32, मतलब माइनस लिख देते हैं या फेल लिख देते हैं बेटा, फेल 32 से। इसके बेटा पास से 64 प्लस पास से कितने ज्यादा, 64। तो कितने का अंतर हो गया, 96 का। मतलब 12% की वैल्यू क्या गई, 1% की वैल्यू 8 बेटा। क्या निकालते हैं, 100%। कितना हो गया, 800। अब देखिए ध्यान से बेटा, आपको पास होने के लिए या तो ये कंडीशन अपनानी है और या ये कंडीशन अपनानी है। अब की बात इस कंडीशन से काम करते हैं। तो बेटा कितने परसेंट, 48 था नहीं, 48% में अगर मैं यहां से निकाल के देखूं, इससे देखूं कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 48% माइनस 64 को क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे 800, गुणा करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8%, मतलब 48 माइनस 8, तो क्या जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें 36 प्लस 32 जोड़ेंगे और 32 बटे 800 करेंगे, गुणा 100 करेंगे, 4% और ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, 40%। किसी को दिक्कत, पक्का कर दोगे तोड़फोड़ या मैं तुम्हारी करूं, बात तो एक ही है, या तो आप इसकी करोगे या मैं तुम्हारी। चलो एक क्वेश्चन और निकाल दो, देखते हैं आप लोग कितने इंटेलिजेंट किस्म के आदमी। एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से क्या हो गया बेटा, फेल। अगर वो 50% अंक प्राप्त करे तो बेटा वो 40 मार्क्स क्या हो जाते हैं बेटा, उसके प्लस हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं पास से। तो बताइए उसके पासिंग परसेंटेज क्या थी बेटा, क्या हुआ, मेहनत करोगे मिलेगा, वो परमात्मा भी देखेगा कि आप कर रहे हो, आपको चाहिए, जो आपकी जरूरत है। घुमा दो हमें, ये तो घुमानी है। 40%, 50% आंसर आ गया, 10% ये कितने से था बेटा, 50 से, वो किसे है 40 से, 90, 10 की वैल्यू 90, 1 की 9, 100 की 900, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 900। अब आपको पता है कि बेटा जब 40% लेता है तो 40% लेता है, प्लस में 50 मार्क्स लेता है, किसमें से, 900 में से, गुणा क्या करोगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब कटता नहीं कटता तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, 40% तो ये था, 9 से बात किया, 9 5 45, 5 into 5 by 9, प्लस करने का तरीका डायरेक्ट है, 40 और 5 45, सही 5/9।
कितना समय लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, और क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले आप कर सकते हो उसको। डन बेटा? किसी को दिक्कत, कोई एतराज किसी बात का बेटा? पक्का? चलो अब उसके नेक्स्ट टाइपिंग में जो आता है बेटा, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग,